नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग सब। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बना रहा। दरअसल आप लोगों को ये चीज याद दिलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग कितने सेल्फिश हो गए इस देश के लोग कि आज आप लोगों को कोई महंगाई नजर ही नहीं आ रहा है। सब लोग तरक्की कर रहे हैं, नहीं बहुत तरक्की कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक चोर दूसरे चोर को लूट रहा है। अब एक चोर दूसरे चोर को लूट के अपना बिल्डिंग बना रहा है, अपना घर बना रहा है या उसके रहन सहन की अपने ढंग चेंज कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को ये जो सेल्फिश बनने की जो तरीका बीजेपी ने सिखाया, ये देश के लिए अच्छा है या बुरा है। तो मेरे हिसाब से ये देश के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बात है ये। आप पूछोगे क्यों? देखो, सबसे पहली बात तो आप सेल्फिश होना, यानी कि आपको अगर महंगा दिख ही नहीं रहा है। आज चंडीगढ़ में जो है 450 रुपए किलो टमाटे बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगह में 250 रुपए में टमाटे बिक रहा है। पंजाब में कई जगह में 300 350 रुपए में टमाटे। तो आप ये महसूस ही नहीं कर पा रहे कि महंगाई है ही नहीं, कहीं भी महंगाई नहीं है। एक रीजन ये दिया जा रहा है कि भाई देश में बारिश हुआ है तो इसलिए टमाटा महंगा हो गया। सही बात है, बारिश हुआ है, हमेशा होता है, हर साल होता है बारिश। कभी कभी तो यहाँ पर बाढ़ जैसी हालत भी होती है। क्या तब भी टमाटा 400-450 रुपए किलो हुआ था? क्या जब बिहार पूरी तरह डूब चुका था तब भी 450 रुपए टमाटा हुआ था? जब हैदराबाद में तूफान आया था, क्या जब भी 450 रुपए टमाटे हुए थे? और देश में अक्सर मानसून आने से पहले या मानसून के बाद आता ही है। कई लोग ये तमाशा बना रखे कि भाई नहीं, अभी तो मानसून आया है तो उसकी नई बारिश में सारे फसल खराब हो गए, इसलिए टमाटर महंगा हो गया। सही बात है, टमाटर में खराब हो गया, हमेशा होता है। धान खराब होता है, गेहूं खराब होता है, बाजरे की जो खेती होती है वो खराब होता है, गन्ने का खराब होता है, दाल तिलहन जितने भी चीज उगाते हैं, कभी कभी बारिश होता है सब खराब होता है। प्याज खराब होता है, आप लोग जानते हैं ना प्याज कितनी तरह बर्बादी करता है। तो इस बार ये क्यों महंगाई इस तरह से बढ़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में? ये सरकार के पास है या पब्लिक के पास है? दरअसल सरकार ने एक घुट्टी आप लोगों को जो घोट के पिलाई है वो देशभक्त की। और देशभक्त की घुटकी देखो, घुटकी कैसा पिलाया आप लोगों को देखो। और वो इतना कड़वापन है कि आपको कड़वा महसूस ही नहीं हो रहा है। जब दाल की दामें बढ़ती थी तो सरकार क्या करता था? विदेश से मंगाता था, उसे मार्केट में उतारता था और रेट को कंट्रोल करता था। गेहूं का जब दाम बढ़ जाता था तो सरकार क्या करती है? गेहूं विदेश से मंगाते, मार्केट में उसे उतारती है, रेट कंट्रोल करती है। तेल का जब दाम बढ़ता है तो सरकार क्या करती थी? पहले विदेश से तेल आयात करते थे, मार्केट में उसको उतार देते, रेट कंट्रोल करते थे। इसी तरह प्याज हो, टमाटे हो, दूसरे कई तरह की चीज हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, ये सबके दाम जब बढ़ते हैं तो सरकार का काम है उसे आयात करे और उसे मार्केट में उतारे, ताकि जो रेट बाहर भी उतना ही है, हिंदुस्तान में भी उतना ही, तो उसी रेट में मिलता रहे। ना कि बाहर वही टमाटे का दाम अगर 10 रुपये हो तो हिंदुस्तान में उसे 250 रुपये में तो बिकना नहीं चाहिए भाई। तो सरकार मंगा सकती है उसे। हो सकता है बाहर अगर 10 रुपये में मिल रहा है तो यहाँ 20 रुपये में वो बेच सकती है उसे। तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? पिछले 9 साल से ये सरकार इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
उसे सिर्फ ये फिक्र है कि हम इलेक्शन कैसा जीते, पॉलिटिकली कैसा इन्वॉल्व हो और किस किस जगह में हमारी राज्य सरकारें रहे। हालांकि आप उठा के देखिए जितने भी स्टेट है बीजेपी के, वहां कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, कोई ऐसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की काम हो, नौकरियों की बात हो, कोई ऐसी बात नहीं होती है वहां सिर्फ होती है अपने धर्म को लेके और होती है गौरव करना, अपने आप को गौरव करना कि हम हिंदुस्तानी हैं। और ये जो गुट्टी आप लोगों को पिला दी गई है ना बीजेपी की तरफ से, ये आने वाले फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल से जो भी पार्टी इस देश में आएगी ना, वो आप लोगों को जूते लेके मारेंगी। पूरे मैं दावे के साथ कह रहा, जो भी अगर महंगाई की बात करेगी ना, वो सरकार उसकी गांड पे डंडा मारेगी, क्योंकि आप लोगों को शर्म तो अब आती नहीं है। महंगाई से आप तो बर्दाश्त करना शुरू कर चुके हैं। पेट्रोल जब 110 रुपए में आप खरीद रहे हैं, पेट्रोल से महंगा अगर टमाटर हो गया, दाल हो गया, दूसरी चीज हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, सब चीज इतने महंगे बिक रहा है, तो आप लोगों को आदत हो गई है, क्यों ना हम खरीदेंगे, चलो कोई बात नहीं है, 4 दिन के बाद में शायद कम होगा, 5 दिन। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे, जब वो 4 दिन के बाद जो महंगाई में से आप जितना अपने जेब से निकाल के उसे दे रहे हैं, वो पैसा फिर आएगा कहां से आपके पास? क्या आप इसी तरह के झूठ बोल के पैसा कमाएंगे फिर से? तो बीजेपी के लिए एक तरीके ये तो उनके लिए अमृत बाण हो गया है। इस पब्लिक को चूतिया बनाना बहुत आसान हो गया बीजेपी को। अभी देखिए त्रिपुरा में क्या चल रहा है, 2 गुटों के बीच में, हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई चल रहा है, और वहां की जो शासन है वो बीजेपी का शासन है, तो वो हिंदुओं के साथ है, क्रिश्चियंस के साथ नहीं है। और उन दोनों के बीच में, क्रिश्चियंस और हिंदुओं के बीच में जो पुल का काम कर रहा है ना, यानी कि मान लो कोई हिंदू है जो जिसको क्रिश्चियंस के पास जाने का काम है, कुछ बोलना है क्रिश्चियंस को, तो मुसलमान को ले रहा है वहां पर कि भाई मेरा जो यानी कि मेरा जो सामान है अगर उसको पहुंचाना है तो मुसलमान के हाथ में देके उधर भेज रहा है उसको। तो ये जो कॉम्बिनेशन बीजेपी ने शुरू किया त्रिपुरा में, ये बहुत बुरी हाल होने वाली देश का। शुक्र है कि कर्नाटका बहुत जल्दी बाहर निकला उससे। जिस तरह से कर्नाटक ने सीखा नहीं है। दरअसल हम साउथ के जो लोग हैं वो काफी समझदार लोग हैं, और ये जरूरी भी है कि ऐसी एक पार्टी को जो कि नॉर्थ से आए और हिंदी प्रदेश से आके हमें अपने रहन सहन को बदलने की कोशिश करे, वैसे पार्टी को कभी अंदर इंट्रोड्यूसिंग नहीं करना चाहिए। आज कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, महंगाई के बारे में बात नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप लोग इससे सहज हो चुकी है। और मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहूंगा कि कई लोग तो ये भी बोल रहे कि अगले 2 महीने तक ये महंगाई और बढ़ेगी। अच्छी बात है। अभी 450 रुपए में बिक रहा है टमाटर, 1000-1500 जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। जैसे ही 500-600 रुपए किलो टमाटर हो जाएगा ना, प्याज 100 रुपए हो जाएगा। आलू, बैगन, तुरई, ये सब के दामा जो है ना 100 रुपए के आसपास चलना शुरू। जब 100 रुपए हो जाएंगे ना, आपको मैं बता दूं, जब 100 रुपए हो जाएंगे, अगर 15 से 20 दिन भी अगर ये 100 रुपए के अंदर रहेगा ना, तो उसके बाद ये रेट फिर नहीं उतरेगी, वो 100 रुपए ही रहेगा। टमाटर शायद उतरते उतरते 100 रुपए में आके रुक जाए वो। तो ये जो कारनामे बीजेपी कर रही है, देश को लेके भूचाल लाने की कोशिश कर रही है ना, इससे गरीब आम जनता बहुत परेशान है भाई। सोचने वाली बात है ये कि क्या है क्या नहीं है, कैसा है, दुनिया चल कैसे रही है, लोगों का घर में चूल्हा कैसा चल रहा है। मुझे तो शर्म आती है यार, 145 करोड़ शायद हम लोग हो चुके हैं, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। सलाम आप लोगों सब, आपको महंगाई मुबारक हो।
धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और इसे थोड़ा शेयर भी कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों को समझ में भी आए।